नहीं छुओ, नहीं छुओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अयान बेटा उसको भी बना दो एक पंखा। अरे भैया आप लोगों के यहाँ भी यही होता है, एक पंखे में दोनों जान दिए हैं। उसको भी पंखा पसंद आ रहा है और वो अपना पंखा दे नहीं रहा है, तोड़ देगा। इतना भयंकर रो रहा है, ये मचला पड़ा है। उसका बड़ा भाई ऐसा है कि उसे एक पंखा नहीं यार बना के दे सकता है, दे दो उसको भी एक छोटा मोटा बना के यार उठा ले। लेकिन दोनों जिद्दी हैं, दोनों नहीं सुनते हैं। वो दो भैया बहुत जिद्दी हो गया है। एक पंखे में दोनों लड़ रहे हैं, दोनों पंखा ही चाहिए। दे दे यार एक पंखा, उसे भी दे दे बेटा छोटा सा बना के। क्या खेलने के तुम्हें जिससे वो पंखा तोड़ ही नहीं पाए। अब कुर्सी के नीचे चले आओ, बाबू मामा दिख रहा है मामू मौसम। वो खिड़की में मैंने थोड़ा सा शाम के टाइम धूप आती है तो कपड़ा लगा दिया था, बेड में आ रही थी सामने। और अभी देखो थोड़ा सा आँख लगी है, अंधेरा हो गया। इतनी तेज़ धूप निकली थी तभी मैंने खिड़की पे ना वो चादर डाल दी थी, क्योंकि मैंने अभी पर्दे नहीं लगाए थे कि एसी वाले भैया रोज़ आते रहते हैं तो वो फिर उसको निकालना पड़ेगा, धूल मिट्टी गिरेगी। और इसके बाद देखो मैंने सारी कपड़े की अलमारी अपनी उड़ेल दी कि इनको मैं तय करके लगा दूं, क्योंकि देबू थोड़ा सा सो गया था तो मैं सोच रही थी ये सूट दुपट्टे और सलवार जो होती है एक साथ कर करके रख दूँ। ऐसा कई बार मैं करके रखती हूँ लेकिन मैं ही सब बिगाड़ देती हूँ। फिर क्या होता है रोज़ निकालते हैं रखते हैं तो इस चक्कर में सारे कपड़े जो है उतर जाते हैं। तो मैं कोशिश तो करती हूँ सेट करके रखूँ, लेकिन सेट मेरे रह नहीं पाते हैं यार। तो अभी ये देखो नीचे जितने भी वेस्ट कम्बल वगैरह थे और चादर वगैरह सब मैंने यहाँ भर के रख दिया। और डेली वाले कपड़े एक तरफ देबू के एक तरफ अपने सारे लगा दिए। उसके बाद मैं दूसरी वाले कपड़े की अलमारी में मेरे जो रोज़ वाले सूट नहीं है उनको लगाया। आज मम्मा ने कितनी मेहनत की है यार, आज मम्मा पूरे दिन से लगी है। ये देखो जो मैं डेली नहीं पहनती हूँ उन सबको यहाँ पर सेट कर दिया। और उसके बाद में अयान की जितनी बुक्स रह गई थी उस दिन कवर लगाने के लिए उनमें सब में मैंने कवर लगाए। मतलब ये देखने में लग रहे हैं कि बहुत आराम से हो गए, मतलब 1.5-2 घंटे तो मुझे कवर लगाने में ही लग गए थे, आधे पौन घंटे अलमारियाँ सेट करने में। तो मतलब दोपहर के काम से मैं जैसे ही फ्री हुई थी तो इन कामों में लग गई थी। मुझे लगता है ना एक बार सेट हो जाए तो मन को ही तसल्ली हो जाती है, थोड़ा सा सुकून सा रहता है सारे काम हो जाएँ तो। अब मैं थक गई थी, मैंने कहा अब खाना बनाने का टाइम आ गया है। अब खाना बनाने की मुझे ना एनर्जी नहीं थी। देवू कहाँ छुप गया? अरे देवू कहाँ छुपा है भैया, कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है? अब खाना कौन बनाएगा? अयन मम्मा थक गई तेरे कवर लगाते लगाते। हैं अयन बनाएगा? मैंने कहा चलो खाना बनाते हैं। देखो सब यहाँ पर सेट किया है मैंने, अलमारी वगैरह सब सेट हो गई तो मैंने चलो खाना बना लेते हो। और आज ना फ्राइडे का दिन है तो मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है फ्राइडे को फिक्स रहता है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी अजवाइन और नमक डाल के। वैसे तो मेरा मन था कि आज मैं कुछ सिंपल सा बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था सारा कवर वगैरह लगाना, सारा कॉपियाँ सेट करना, कौन होमवर्क वाली है कौन क्लास वर्क वाली है, सारे सब्जेक्ट की बनाना, ये सब रेडी करना था इसका। बीच में सारे नहीं हो पाए थे, बुक्स वगैरह में मैंने लगा दिया था। नोटबुक ज़्यादा थी इसकी, मतलब नोटबुक ही थी कम से कम 20 तो होंगी। और मतलब मुझे समझ में नहीं आता बच्चों की आजकल कितनी सारी कॉपी किताब हो जाती हैं। हमारे टाइम पे देखो गिनी चुनी रहती थी, ताम झाम बहुत है आजकल की पढ़ाई में। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से बना लेती हूँ, पूरी सब्ज़ी बनती है तो पूरी सब्ज़ी तो बनानी ही होगी। मैंने कहा रहने दो, चलो आज जो बना फिक्स है वो तो बनाना ही है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया, फिर अजवाइन वगैरह डाल के एक तरफ रख दिया था आलू उबलने के लिए। देबू के लिए मैं बीच में खाना बना गई थी, जब मैं कवर लगा रही थी कवर लगाते ही मैं बीच में रख गई थी। मुझे पता था कि मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही सेट कर लिया था। और ये देखो खाना बनाते कहते हैं ना जब सोचती हूँ जल्दी हो जाए ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। और पता आटा मारते मारते लाइट चली गई, लेकिन मैंने एक और टॉर्च जला के पूड़ियाँ सेक ली अंधेरे में ही। अब खाना कैसे बनाऊँ, लाइट तो चली गई। और ये देखो फिर एक बार लगता है ना किसी काम में लग गया तो उसको पूरा ही ख़त्म कर लो, क्योंकि ये लड़का कम मचल जाए पता नहीं रहता है, फिर ये करने नहीं देते हैं। तो लगता है जो काम हो जाए वो हो ही जाए, पेंडिंग में ना छोड़ो। तो यहाँ पर ही कुछ पूड़ियाँ रह गई थी, कुछ तो मैंने सेक ली थी। जब तक लाइट आई तो मैंने यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक ली, तब तक आलू बॉयल हो गए थे तो इनको मैंने फटाफट से ठंडा कर लिया। मैंने कहा बच्चे खाना खाने को लेट हो जाएंगे।
और बस तुरंत मैंने आलू वगैरह छील के रख दिया है। और यहाँ पर करी पत्ता, हरी मिर्च वगैरह काट ली है, क्योंकि मैं सारी सब्जियों में करी पत्ता ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि करी पत्ता डालने से टेस्ट तो आता ही आता है। दूसरी बात ये है कि ये फ़ायदा भी करता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है भरपूर मात्रा में, और इसका तड़का टेस्टी भी लगता है अगर आप एक बार खाने लग जाओ तो। तो गर्मा गर्म आलू फ्राई और पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो पहले तो मैं जाके भगवान जी को भोग लगाऊंगी ये सब समेट के, और उसके बाद मैं इन लोगों को खाने को दूँगी। हाँ, थोड़ी सी चाय भी रखनी है, वैसे शाम की चाय हो गई है, लेकिन पूड़ी सब्जी के लिए चाय चाहिए होती है, क्योंकि ये तो बिना चाय के नहीं खाते हैं, मतलब पूड़ी सब्जी जो ऐसी सूखी बनती है तो। और थोड़ा सा अभी क्या है कि मौसम भी ऐसा चल रहा है कि चाय वगैरह थोड़ा सा हो जाती है तो अच्छा रहता है। वैसे तो गर्मी तो है, लेकिन फिर भी चाय वाय ठीक रहती है। उसके बाद ये संडे का वीडियो, सैटरडे को मुझे हो रहा था फीवर, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो संडे की सुबह सुबह देखो हमारी जो हेल्पर है वो उनने मंगा दी छुट्टी, और ये देखो पड़े हैं बर्तन। और ये पहले से बता देना तो मैं अंधेरे उठ के धो लेती। 2 दिन से मुझे बुखार था एलर्जी की वजह से। मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे एलर्जी होना ना आम बात है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट सच में बहुत ख़राब है। और हमारे पीछे ही देबू उठ के चले आए। मैंने कहा लियो अब बन गए अच्छे से, अब करवा देंगे ये सारे काम। और आज संडे है तो मैंने कहा सब काम आराम आराम से हो जाएंगे, खाने की जल्दी नहीं रहती। लेकिन जब तक लड़का उठ गया तो धोना मुश्किल हो जाए, तो इनको अभी दूध पानी दे के थोड़ा सा सेट करके आई हूँ कि थोड़ा मुझे काम कर लेने दे। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सारे बर्तन समेटे, क्योंकि वो सुबह सुबह ही आके जो है धो देती है बर्तन वगैरह, जो साफ़ सफाई होती है। लेकिन अभी क्या है कि उन्हें नहीं आना था, क्योंकि उनका भी यार संडे है। लेकिन ये होता है बता के करती है तो हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, पढ़ा नहीं रहने देते। लेकिन जब बताया नहीं होता है तो फिर सारे जो है आपका रूटीन ना इधर उधर हो जाता है। और दूसरी बात, मुझे फ़ीवर भी है कफ की वजह से, क्योंकि एलर्जी में सिर्फ आपकी बॉडी नहीं टूटती है, साथ में बुखार भी रहता है। और मेरे पास दवा भी नहीं थी, और मुझे रात में दिखा नहीं, मेरी दवा जो है एक्सपायर हो गई थी जो मेरे पास रखी थी। और मैंने ना धोखे से वही दवा खा ली, मतलब क्लियर नहीं दिख रही थी डेट, मुझे नहीं दिख रही थी, उसमें हल्की हल्की दिख रही थी। सुबह मैंने जब देखा कि उसकी डेट ही निकल गई थी, और यहाँ पास में कोई मेडिकल है नहीं। मुझे पता था कि लग रहा था कि इसकी डेट निकली है, फिर भी आसपास है नहीं कि मैं जाके लेके आ पाती, मतलब दूर है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो दवा खा ली। ये कहो कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं की, 1-2 महीने ही निकले थे उसके, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए दवा वगैरह। तो अभी बर्तन रख के आई थी, तब तक ये फिर रोने लगा, पानी वानी दिया इसको। उसके बाद मैंने फटाफट से सारे बर्तन मांजे और तुरंत सारे सेट किए। और आज संडे भी तो अयान की भी छुट्टी है, इन लोगों की छुट्टी है, तो अयान थोड़ी बहुत देर इसको देख लेता है, तो मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ। वही बच्चा उससे भी संभलता नहीं है, जब ये बिगड़ जाता है ना तो किचन में ही लेट जाता है। देखो बराबर टंग में लगा है, एक आध बर्तन टपक गए सर पे टांग रही हूँ, तो चोट लग जाए। किचन में डर भी रहता है यार, इनको सामान गिर विर जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं इससे कहती हूँ चला जाए, लेकिन उसको संग में ही अच्छा लगता है। और उसके बाद में रात में मैंने मशीन लगा दी थी, रात में ही कपड़े लगाए थे, तो ये सुखाने के लिए रह गए थे, तो मैंने किचन का काम निपटा ही रही हूँ, तो साथ ही साथ ये कपड़े भी सुखा दूँ, क्योंकि आजकल ना कपड़े भी जल्दी सूख नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे ही गदगदे से कपड़े पड़े रहते हैं, मतलब बहुत देर में सूखते हैं। दूसरी, क्योंकि यहाँ धूप निकलना बंद हो गई है, मौसम ऐसे ही रहता है उमस भरा बादल से, मतलब ऐसी धुंधली धूप, मतलब ऐसा रहेगा मौसम। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इन्हें फटाफट से मैं डाल देती हूँ, धीरे धीरे सूख ही जाएंगे, क्योंकि अयान की यूनिफॉर्म वगैरह भी सूख जाएगी। अभी से डालूंगी तो कल सुबह तक तो सूख ही जाएगी। वैसे एक जोड़ी उसकी साफ़ रखी है अभी फ़िलहाल। तो अभी किचन और कपड़ा यही निपटा था। उसके बाद तुरंत मैं आ गई थी बेडरूम में झाड़ू लगाने, सब बिस्तर विस्तर मैंने झाड़ा पोंछा। उसके बाद में लगा दूं झाड़ू, क्योंकि जब वो लगाती है तो बेड के नीचे नहीं लग पाती है। मैंने कहा मैं लगा रही हूँ तो बेड के नीचे भी अच्छे से कचरा निकाल ही देती हूँ घुस के सारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेड के नीचे ही इकट्ठा होता है कचरा। और जबकि डेली झाड़ू लगती है, आपको पता है, दोनों टाइम झाड़ू लगती है, सुबह पोछा लगता है और झाड़ू तो दोनों टाइम लगती है। फिर भी आप कचरा देखोगे ना, कुछ तो बच्चे फैलाते ही हैं, उनका काम होता है फैलाना, और दूसरी बात उतने अच्छे से डेली लग नहीं पाती है, इस वजह से कूड़ा कचरा और इकट्ठा हो जाता है। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को मोबाइल ना दूँ देखने के लिए, लेकिन हाँ जब काम करती हूँ तो इन लोगों को मोबाइल देना ही देना पड़ता है, वरना ये
काम नहीं करने देते हैं। वैसे इन लोगों के लिए मोबाइल बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बता थोड़ा सा मोबाइल ही होता है जिसकी वजह से वो रुक पाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि देवू को अभी तक बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। लेकिन अभी वो उतनी बातें करता नहीं है, मतलब जितना उसका मन होता है उतना ही बोलता है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं उसका ये चीज़ ख़राब करने में मैं मतलब पूरी जिम्मेदार हूँ। लेकिन क्या करूँ, जब मजबूरी आ जाती है ना तो यार देना ही देना पड़ता है, क्योंकि काम समेटना है तो उस टाइम पे देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि और कुछ से ये रुकते नहीं है, मानते नहीं है, टीवी के पास रुकते नहीं है। तो इसलिए फिर अभी मैंने को फटाफट से झाड़ू लगाई है। उसके बाद मैंने ये सारा कूड़ा जितना देखा कितना इकट्ठा किया था सब समेटा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, उसकी मतलब बेटे को भी यही दिक्कत थी कि उसको स्पीच डिले था, मतलब प्रॉपर नहीं बोलता था टाइम से। तो काफ़ी थेरेपी वगैरह भी करवाई उसने, तो जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ उसको। लेकिन ये है कि बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल बच्चों के साथ में। जो हम लोग ये एकल फैमिली वाले रहते हैं ना, तो उनको ना ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चों की सही से देख रेख नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये देखो, रात में बारिश हुई थी, पूरी रेलिंग में मिट्टी हो गई थी, तो मैंने ये पूरा पोछा है अभी। उसके बाद में देखो मिट्टी मिट्टी पानी भी हो रहा था, तो पानी तो मैंने सुबह सुबह वाइपर कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ये पैर गंदे कर करके फिर अंदर जाएंगे और बालकनी में इन्हें खेलना होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले रेलिंग पोछी। कपड़े पहले सुखा दिए थे, उसके बाद क्योंकि नीचे नीचे मिट्टी हो रही थी तो फिर मैंने पूरा यहाँ पर अभी पोछा लगाया है, ताकि क्योंकि ये बालकनी इनका खेलने का ठिकाना होता है यहाँ बैठ के, तो मैंने कहा इनके लिए पहले जगह बना दें, साफ़ सुथरा कर दें। और अभी एकदम पसीना पसीना सच में हो रहा था, क्योंकि कुछ तो खांसी और जुकाम की वजह से। और मुझे आप लोग यार कुछ एलर्जी की ना मतलब घरेलू चीज़ बताइए जिससे मुझे इसमें आराम मिले, क्योंकि दवाई से क्या होता है थोड़ी देर असर रहता है, दोबारा से आप जैसे नहा धो के आओगे ना तो प्रॉपर आपको फिर से छींकें आने लगेंगी और फिर से एलर्जी बढ़ने लगती है, मतलब कम होने की जगह और बढ़ने लगती है। दवा का ही थोड़ी देर असर रहता है। ये दिक्कत ना अयान को हो रही थी एलर्जी वाली, है अयान के साथ साथ मुझे भी होने लगी है। मतलब यहाँ जिस जगह पर रह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साइड है समुद्र का, ये दर्द तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पोछा वगैरह लग गया, इनको मैं नाश्ता वगैरह कराऊंगी, फिर नहाऊंगी धोऊंगी। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू और ठीक है, बाय।